पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कोलकाता में इमामों की ओर से बुलाए गए सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने वक्फ एक्ट का खुलकर विरोध किया और मुर्शिदाबाद हिंसा में केंद्र सरकार पर दंगे भड़काने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं से एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ने की अपील की है। ममता बनर्जी ने इमामों के सम्मेलन में कहा कि हमारी सरकार पुरोहितों को भी वजीफा देती है। आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक 40,000 से ज्यादा इमामों को और 28,000 से ज्यादा मुएज्जिनों को भत्ता मिलता है। उन्होंने कहा कि हमने बंगाल को बदनाम करने के लिए फैलाई जा रही कुछ फर्जी मीडिया रिपोर्ट्स पकड़ी हैं। हम सभी इमामों और पुरोहितों का सम्मान करते हैं। हम नजरुल इस्लाम और रविंद्रनाथ टैगोर की विचारधाराओं पर विश्वास करते हैं। बीजेपी को घेरते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल में दंगे भड़काने की बीजेपी की साजिश में ना फंसे। उन्होंने कहा कि बीजेपी बंगाल के बारे में फर्जी खबरें फैला रही हैं। अगर टीएमसी वक्फ विरोधी हिंसा में शामिल होती, जैसा कि विरोधी दावा कर रहे हैं, तो उसके नेताओं के घर पर हमले नहीं होते। बंगाल सीएम ने कहा कि सरस्वती पूजा सभी घरों में मनाई जाती है, लेकिन वो कहते हैं कि हम बंगाल में सरस्वती पूजा की इजाजत नहीं देते हैं, जबकि हमने ही काली मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया है। ममता बनर्जी ने कहा कि गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कोलकाता में बैठे थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई सांप्रदायिक दंगा ना हो। टैगोर ने देश को एकजुट करने के लिए गीत लिखे। सभी धर्मों के लोगों ने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। ममता ने कहा कि मैं भारत सरकार को चुनौती देना चाहती हूं कि उन्होंने वक्फ एक्ट पारित कराने में इतनी जल्दबाजी क्यों की। क्या उन्हें बांग्लादेश की स्थिति का पता नहीं है? आप मोहम्मद यूनिस के साथ एक सीक्रेट बैठक करते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि क्या आपकी योजना केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके बाहर से लोगों को लाकर बंगाल में दंगे कराने की है? बीएसएफ ने ऐसे संकट को क्यों नहीं टाला? उन्होंने कहा कि भारत को एकजुट करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर तुम बांटोगे तो भारत ध्रुवीकृत हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि आप कालिदास की तरह जिस डाल पर बैठे हैं उसे काट नहीं सकते। जब मोदी जी नहीं रहेंगे तो उनका क्या होगा? मैं मोदी जी से निवेदन करना चाहती हूं कि अमित शाह पर लगाम लगाएं। वो हमारे खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा पर उन्होंने कहा कि यह एक पूर्व नियोजित सांप्रदायिक दंगा है। विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील करते हुए ममता ने कहा कि मैं इंडिया ब्लॉक से अपील करना चाहती हूं कि आइए वक्फ कानून के खिलाफ मिलकर लड़ें। इसका असर हर किसी पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद वे समान नागरिक संहिता लागू करने की कोशिश करेंगे। क्या आपको लगता है कि हर कोई इसे स्वीकार करेगा? उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब आप सऊदी अरब, दुबई जाते हैं तो किसकी मेहमान नवाजी का आनंद लेते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी बंगाल में साजिश रचने के लिए सभी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों पर हिंदू लोग भी रहते हैं। ये बात बीजेपी को याद रखनी चाहिए। एनडीए के सहयोगी दलों पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू को देखिए, वो चुप हैं। नीतीश बाबू चुप हैं, लेकिन आप सभी उन्हें वोट देते हैं। वे सत्ता के लिए आप सभी की बलि चढ़ा सकते हैं। आप नीतीश को वोट देते हैं, लेकिन वो बीजेपी को समर्थन देते हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से दंगा भड़का था पश्चिम बंगाल के अंदर, तो आज ममता बनर्जी सामने आती हैं और कहती हैं कि भाई वक्फ बिल के खिलाफ मैं हूं, और पहले से लगातार वो कहती आई है वक्फ बिल के खिलाफ मैं हूं। और आज जो है बीजेपी पर सीधे तौर पर उन्होंने बड़े बड़े हमले बोले हैं। इसके अलावा नीतीश नायडू पर हमला बोला, इंडिया गठबंधन को एकजुट रहने की अपील की है। इस खबर को आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा और हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।